आराम। ओके, इसने ऐसे ही किया है। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक कोई बच्चा नहीं बीच में बोलेगा। उसके बाद आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम हमारा ये डाउट है, हमें ये नहीं समझ आया। ठीक है, तो हमारा पाठ का नाम है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं बच्चा? जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर जो हम शब्द बनाते हैं, उनकी जो ध्वनि निकलती है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जो अ आ ई होते हैं और क ख ग होते हैं, इन सब से मिलकर वर्णमाला बनती है। वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। अब मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था, मुझे तुलिका बताएगी, तुलिका वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तुलिका आंसर देगी मुझे, और कोई नहीं बोलेगा। तुलिका, तुलिका। देखो बेटा, आप लोग एक बार बोलने से हैंड ऊपर कर लिया करो, अदरवाइज मैं आपको वापस चांस नहीं दूंगी। अदरवाइज दूसरे बच्चे का टर्न आएगा, आपका फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं आ रहा है तो आप बोलो कि मैम मुझे आंसर नहीं आ रहा है, तो प्लीज अब मैं बार बार नहीं बोलने वाली हूँ। धैर्य नहीं, आप नहीं बच्चा, धैर्य नहीं। मुझे कबीर बताएगा। कबीर, मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था आपको वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वन। हाँ, बुक में नहीं देखना है आपको। आपको अगर याद है तो आप बोलिए, क्योंकि आप आदमी नहीं पढ़ते हो घर पे। वन दो प्रकार के होते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। या तन्वी, आप बताओ मुझे कौन कौन से होते हैं। कबीर ने बताया वन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो? मैम नहीं आता। कोई बात नहीं है। अर्चिशा, आप बताएंगे वन कौन कौन से होते हैं? अर्चिशा, स्वर और व्यंजन। वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस आंसर। क्लैप कीजिए सब लोग। वेरी गुड बेटा। हमारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, स्वर और व्यंजन। कुशल, आप आए नहीं थे उस दिन बेटा क्लास में, तो याद रखना वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, यस। अमोक, आप बताएंगे स्वर कितने होते हैं? अमोक, आ आ ई। नहीं नहीं, स्वर कितने होते हैं बोलना नहीं है हमें, हमें आपसे पूछ रही हूँ वो कितने होते हैं, एक दो तीन दो। ऐसे। गलत पांच आंसर, प्रकार के। गलत आंसर। निष्ठा, आप बताओगे निष्ठा? 11। वेरी गुड। हिंदी में बताओ, आपने इंग्लिश में बोला, कभी लिखना नहीं है चैट बॉक्स पे, ठीक है? 11। वेरी गुड। अब सब लोग याद रखेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब जो स्वर होते हैं वो हमारे 11 होते हैं। ध्याना, व्यंजन बताओ, व्यंजन कितने होते हैं? ध्याना, व्यंजन कितने होते हैं बच्चा? व्यंजन हाँ जी। 11 होते हैं। नहीं, गलत। युविका, आप बताएंगे, फिर सोहम का टर्न है। 26। गलत आंसर। कनिक्स, आप बताओ। कनिक्स, हाँ मैम। व्यंजन कितने होते हैं बच्चा? व्यंजन 2। गलत। आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो बेटा। मोहम्मद, आप बताइए। मोहम्मद, मोहम्मद, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप बताइए व्यंजन कितने होते हैं? सोहम मैम बताएगा। सोहम, आप बताओ बेटा। 11। गलत बेटा, सोहम गलत। अद्वित बताएगा। बताओ। अद्वित, 3। गलत। मैम विहाना, मैं विहाना आप बताइए। 33। वेरी गुड। विहाना के लिए क्लैप कीजिए, बहुत अच्छा आंसर बोला है विहाना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 33 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे विहाना? 33।
विहाना कौन है? विहाना आंसर देखिए। 30। वेरी गुड। तो आपने 33 क्यों बोला? हमें इंग्लिश नहीं बोलनी है क्योंकि हम हिंदी क्लास कर रहे हैं, तो बच्चा हम हिंदी नहीं बोलेंगे। अब आप लोग सब लोग थम अप करो, सबको पता चला हमारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। मैं इसका सीटी लूंगी चैप्टर एंडिंग होते, ठीक है, और मैं पूछ भी सकती हूँ आपको। तो स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन होंगे 33। तो अभी टोटल कितने हुए मुझे धैर्य बताएगा। धैर्य से कितने हुए कुल बेटा? 11 और 33 कितने हुए? धैर्यस कौन बताएगा? मैम हाँ जी, बोलो। हाँ जी। मुझे वो नंबर नहीं पता है हिंदी में। 44 होएगा और मुझे हिंदी में नहीं आता। वेरी गुड, 44 बेटा, ठीक है। तो हमारे जो वर्ण, जो स्वर और व्यंजन मिलकर कितने होते हैं? कुल 44। ये भी आपको लर्न करना होगा। मैं पूछ सकती हूँ कि वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर और व्यंजन दोनों को काउंट करना हमें। तो टोटल कितने हुए? क्वेश्चन ने अच्छा लिखा 44, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, थम अप कीजिए। या अब सुनो बेटा, अभी जो है जो अंग, अंग और ये क्या होते हैं? इनको हम स्वर में काउंट नहीं करेंगे। हमारा जो स्वर है वो औ तक काउंट होगा। याद रखना, हमारा स्वर अ से लेके औ तक गिनेंगे हम, अंग और अह को नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। इनको हम अयोग्य वह कहते हैं। याद रखना, ये मैं आपको नोटबुक में लिखवा दूंगी। इनको हम अयोग्य वह कहते हैं। ये अनुस्वार होता है, ये विसर्ग, ये अनुनासिक होता है। अब आपको डाउट होगा कि मैम अनुस्वार हमें कैसे पता चलेगा? जो भी शब्द होता है वो हमारे नाक से निकलेगा। मैंने बोला पंखा, आप मन में बोल के देखो, पंखा, हमारे नाक से आवाज आएगी। पंखा, कंगा, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे शब्द दूंगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु बना होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। वो जब हम बोलते हैं तो हमारा जो ये लिप्स है ये खुल जाते हैं। मैंने बोला माँ, चांद, मुंह। तो युविका अभी नहीं लिखना है चैट बॉक्स पे कुछ भी। अभी मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको समझो। तो पता चला बेटा, अनुस्वार और अनुनासिक आपको पता चला। मैं आपको कल ये शब्द दूंगी तो आपको अपना पता चलेगा कि इस पे हम अनुस्वार लगाएंगे और इस पे हम अनुनासिक लगाएंगे। बाल पे नहीं आएगा बेटा, बाल पे नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो डॉक्टर वाला, ये जो है, ये चंद्र बिंदु की तरफ बना होता है लेकिन उस पे डॉट नहीं आएगा। ये जो इंग्लिश वर्ड आते हैं जैसे डॉक्टर हुआ, कॉलेज हुआ, ये उन पे लगता है, उसको बोलते चंद्र बिंदु है, पर उसके ऊपर डॉट नहीं आएगा। याद रखना, ऐसे शब्द इंग्लिश के वर्ड आएंगे, डॉक्टर, कॉलेज, ये वर्ड है, इनके ऊपर आपको ये चंद्र बिंदु बना हुआ होगा लेकिन उसके ऊपर बिंदी नहीं लगाई दिखाई देगी आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो किसी को। मैम हाँ बोलो बेटा। can you show me the previous slide? क्यों? उसमें मेरा एक डाउट है। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये लीजिए, बोलिए आप। इसमें जो 3rd नंबर पर है वो नहीं हाँ, समझ। ये अनुनासिक बोलते हैं इसको बच्चा। या तो आप अनुनासिक बोल सकते हो या चंद्र बिंदु, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये ऐसे शब्द होते हैं जब इनको हम बोलेंगे तो हमारा लिप्स खुलेगा और इनका साउंड हमारे मुंह से, नाक से, दोनों से निकलता है। याद रखना,
जो बिंदु वाला शब्द होगा वो हमारे नाक से निकलेगा, लेकिन जो अनुनासिक शब्द है वो हमारे नाक और मुंह से दोनों से निकलता है, और हमारे जो लिप्स है वो पूरे खुल जाते हैं। ठीक है, तो कल आप लोग ऐसे शब्द ढूंढ के लाना क्लास में, फिर मैं आपको आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। और कुछ डाउट है बच्चा? नो। ओके गुड, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आते हैं ये हमारे व्यंजन। आप सबको पता है हमारा जो व्यंजन होता है बच्चा क से लेके ह तक होता है। अब ये जो नीचे देखो ये है अक्षर त्रय ग स्र, ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम संयुक्त अक्षर। मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था, तो मुझे परिधि बताएंगे। परिधि आप बताइए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? यस मैम। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कल मैंने परसों मैंने बताया था बच्चा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, अभी मैंने बोला है। 2। नहीं, एक चीज सुनो ध्यान से, थर्ड लिसन लिसन थर्ड भी नहीं नहीं, गलत आंसर दे रहे हो। जब तक आप प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे आपको नहीं समझ आएगा बेटा। ये हमारा हिंदी का बेसिक चीज है, अगर ये नहीं पता चली तो हम हिंदी में रीडिंग और क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये चीजें बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, पर आप लोग समझ नहीं रहे हो। तो अपना कैमरा बंद मत कीजिए, ठीक है? या सोहम बता रहा है, सोहम बताओ बेटा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन। नहीं नहीं, व्यंजन नहीं पूछ रही हूँ बच्चा, मैं संयुक्त व्यंजन पूछ रही हूँ, मैं व्यंजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संयुक्त। 11। नहीं नहीं गलत, हाँ अर्शी आप बोलो। 4। वेरी गुड, 4 होते हैं बेटा। ये देखो मैंने ये क से लेके है तक ये हमारे व्यंजन हैं, लेकिन ये जो होते हैं अक्षर त्रय ग स्र, ये इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये 4 होते हैं, याद रखना आप। ये जो होते हैं इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये जो होते हैं बेटा ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। मैं आपको नोटबुक में भी नोट डाउन कराऊंगी। ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? ये देखो यहाँ लिखा है 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाने वाले वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अक्षय किससे बना है? क प्लस स। त्रय किससे बना है? त प्लस र। ग कैसे बना है? ज प्लस ञ। स्र कैसे बना है? स प्लस र। ये चीजें आपको याद करनी होगी, ये चीजें आपकी बुक के भी अंदर है, ठीक है? अब देखो हमारे वर्णों की गिनती कितनी है टोटल। स्वर हमारे 11 हैं, 2 जो अंग और अ होते हैं इनको हम स्वर और व्यंजन में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है? फिर 33 हमारे व्यंजन होते हैं, और ये ढ और ढ इनके नीचे डॉट लगा होता है, इनको भी हम व्यंजन में नहीं गिनते हैं। इनको हम मैं बताऊंगी मैम आप। ये 2 क्या है? आप ये फिर से एक्सप्लेन करना। हाँ हाँ, ये 2 बेटा एक्स्ट्रा होते हैं, इनको मैं बताऊंगी आपको। इनको भी हम व्यंजन में काउंट नहीं करेंगे, ये अलग शब्दों में प्रयोग करते हैं, ठीक है? और फिर देखो अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया 4 होते हैं, ठीक है? अब आप लोग सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, व्याकरण की ही ओपन करनी है, ये वाली ओपन करनी है। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 ओपन करेंगे, पेज नंबर 12 12, पेज नंबर 12 ओपन करेंगे। मैं एक एक से क्वेश्चन करती हूँ अब आप लोगों से। सबसे पहले मुझे आरम बताएगा। आरम अपना कैमरा ऑन कीजिए। आरम, यस कबीर गो। आरम, आरम, आप जब तक नहीं सुनोगे फिर मेरे को मम्मा को बुलाना पड़ेगा क्लास के अंदर। आरम आपको सुनाई दे रहा है?
यस मैम। आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा था? मैं जब से बोल रही हूँ आराम आराम, आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? आपने कैमरा भी बंद कर रखा है, क्यों? नियम भूल गए हमारे हिंदी क्लास के? मैंने बोला ना कैमरा ऑफ नहीं होगा, नहीं है। पर नहीं दिखाई दे रहे थे आप मुझे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बताओ स्वर कितने होते हैं? क्या? स्वर बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। ये वाली बुक है, ये वाली बुक। हाँ मैम, ये वाली मैम। मेरे हाथ में कौन सी है विमान? ये हाँ जी। हाँ आराम, आप बताओ स्वर कितने होते हैं, जल्दी बोलो बेटा। आराम, आपको सुनाई दे रहा है? 11। वेरी गुड, क्लैप करेंगे सब लोग। वेरी नाइस आंसर, वेरी वेरी गुड। ओके, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, जो हमारे व्यंजन होते हैं क ख ग, वो बेटा आराम, आपका माइक्रोफोन म्यूट करो। विवान, आपका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। जो हमारे व्यंजन होते हैं क ख ग, वो हम किसकी सहायता से बोलते हैं? वो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसे मैंने बोला क, तो मैंने जो क बोला उसमें अ का साउंड आया। आप भी बोल के देखो मन में, क क ख ग। तो हमारे व्यंजन जो है वो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएगा कुशल। कुशल, कुशल यस। बेटा, व्यंजन कितने होते हैं? 12 मतलब 12। व्यंजन कितने होते हैं कुशल? फोर्टी फोर। मैम मुझे वो हिंदी में ना वो वन टू नहीं नहीं थ्री। नहीं नहीं, 44 नहीं होंगे, 44 नहीं होंगे बच्चा, 44 नहीं होंगे, मैम गलत। कैन आई टेल द आंसर? या कैन आई टेल द आंसर? यस मैम यस। which page number you're in 12 ना? तो फर्स्ट सेकंड। या बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप लोग बीच में बोलना स्टार्ट क्यों करते हो? पहले तो लेट ज्वाइन करते हो, फिर बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? मैम which page number? नहीं बताने वाली मैं अभी 20 पेज नंबर। No, which question which परमा, question? अपना माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। हाँ परमा, आप मैम बताओ। कैन परमा, परमा आप बताओ, व्यंजन कितने होते clear हैं? which question? परमा, मैं पूछ रही हूँ व्यंजन कितने होते हैं? 11। गलत आंसर। मैम कैन आई टेल द आंसर? नहीं, मैम अर्चिसा, अर्चिसा बताइए। अर्चिसा का टर्न नहीं है, अर्चिसा आप बताओ। 33। वेरी गुड। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चा उसको? हिंदी में क्या बोलेंगे 33 को? 33 को सोहम आप बताओ। बताओ। 33 को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? 33। वेरी गुड। अब आप लोग पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। नंबर 30। युविका, अपना माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। युविका, पेज नंबर 1313 ओपन करेंगे। 1313, 1313। अब इसके ऊपर जो थर्ड क्वेश्चन है, इस लड़की ने स्वर को गलत लिखा है, आपको उनको सही लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, अभी कीजिए। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है रूबी ने सारे स्वरों को गलत क्रम में लिख दिया है, वह उन्हें सही क्रम में लगाना चाहती है, उसकी मदद कीजिए। तो आप लोग स्वर को सही से लिखेंगे, अभी करना है ये क्वेश्चन। सब लोग बेटा अभी करेंगे ये क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे।
मैं चेक करूंगी अभी सबका। थर्ड में क्या करने में नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। बेटा थर्ड में खुद से करना है। ये कह रहा है रूबी जो लड़की है उसने स्वर गलत लिख दिए, आपको सही लिखने हैं स्वर। अच्छा ठीक है मैम। ऊपर की लाइन में लिखनी है नीचे की? नीचे हमेशा हिंदी में लाइन के नीचे लिखा जाता है, ऊपर नहीं लिखा जाता है, कभी भी ऊपर मत लिखना। मैम मैंने ऊपर लिखा था पर फिर अभी इरेज करके दोबारा लिखो, इरेज करके दोबारा लिखो। राम अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। राम, राम हाँ आप रीडिंग क्लास में क्यों नहीं आ रहे बच्चे? रीडिंग क्लास? हाँ जी, आपको मुझे नहीं पता था कि रीडिंग क्लास है। ट्यूसडे को होती है, याद रखना ठीक है। मैंने मेल कर रखा है, क्लासरूम में भी भेज रखा है बेटा, आप चेक करना ठीक है। सो मेरा हो गया। वेट वेट, सो माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। वेरी गुड। जिसका हो गया है वो पीछे पेज नंबर 1414 पे नंबर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। व्यंजन लिखना है आपको, इसने भी सही नहीं लिखा है, आपको व्यंजन लिखना है। पेज नंबर 1414। तन्वी आप नोटबुक में नहीं लिखना है, टेक्स्ट बुक में लिखना है। आप नोटबुक में क्यों लिख रहे हो? मैम मैं टेक्स्ट बुक में ही लिख रही हूँ। ओके ओके ओके, आपने नोटबुक दिखी थी ना आपकी, इसलिए मैंने बोला। ओके मैम हाँ जी, मैं अद्रित बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने ओ आ ई लिखा। हाँ जी। उसके बाद ये त्र जैसा जो है इसके आगे इसको लिखा उ ए आए। तो नहीं, ओ हाँ आओ और अंगा कहाँ रखूं फिर? ओ आओ लिखी है। देखो देखो अद्वित, देखो ए आ ई ई ई ई उ उ री ए आई ओ औ। ओ औ ही है बेटा, अंग और है तो है ही नहीं। डन मैम। अद्वित अंग और है तो है ही नहीं बच्चा, वो हम काउंट थोड़ी करते हैं। मैंने बोला ना, वो हम स्वर और व्यंजन में नहीं काउंट करेंगे। मैम बड़ा अमक वेट, अमक वेट, ठीक है। पहले तो आप अपने आप को पहले म्यूट कीजिए। अर्शवी म्यूट कीजिए अपने आप को। आदि आपको समझ आया बच्चा? हाँ ठीक है। हमारे जो स्वर होते हैं, याद रखो आप बार बार कि जो हमारे स्वर होते हैं वो अ से लेके औ तक हम काउंट करते हैं। अंग और अह को हम गिनती नहीं करते हैं स्वर में, ठीक है, वो अलग से होते हैं। ओके या मैम कौन सी बुक में लिखना है? किसने बोला? संयम, वेरी गुड संयम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कहाँ थे इतनी देर बच्चा? बेटा कहाँ थे इतनी देर? पेज नंबर 1313 ओपन करो, व्याकरण बुक संयम, व्याकरण बुक बेटा, और पेज नंबर 1313 ओपन कीजिए। आपको नहीं कह रही हूँ अभी, उसको कह रही हूँ मैं, संयम को बोल रही हूँ। मैम डन। रेनू मैम, हाँ जी, पढ़ाओ के बाद री आएगा ना?
हाँ जी, बड़ा ऊ के बाद री है, इसका डन हो गया है। वो पीछे पेज पे 1/4 14 पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कुशल आपका डन हो गया? कुशल? मैम इसमें हमको व्यंजन लिखने हैं। हाँ जी, हमें व्यंजन लिखने हैं। अच्छा ठीक है। संयम, आपको समझ आ रहा है बेटा? संयम, संयम। मैम हाँ जी, मैं क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर दूं? नहीं नहीं, देना नहीं, आपको लिखना अपनी टेक्स्ट बुक में, देना नहीं है आंसर मुझे। हाँ बेटा आपको समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया आपको? चला गया है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम। मैम अभी ग्रामर पोर्शन ही चल रहा है ना? हाँ जी मैम, फिर कल व्याकरण से ही। मैम वो, हाँ जी मैम, हाँ जी, कल मैं लूंगी मैम टेक्स्ट बुक रिमझिम वाला, कल लेंगे मैम। ये दो क्या मैम जरूरी थे, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें है ना, इन दो में स्वर और व्यंजन है ना, इसीलिए मैम। हाँ, हाँ जी मैम। तो ओके अभी ओके। खाली वर्ण और व्यंजन और भाषा लैंग्वेज हुई है ना मैम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी दो ही मैम, हाँ जी एग्जाम। हाँ जी, ओके, जी जी थैंक मैम, यू। वेलकम मैम। अमक अमोक, आपको समझ आ रहा है ना बेटा? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना? हाँ मैम सोहम, मैम क्या ये दो समझ नहीं आया। आ कौन और सा मैम? मैम ये जो एक्स्ट्रा है ना स्वर, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट सोहम बेटा, एक मिनट मैम, ये देखो, ये जो है, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है अंग और अह, इनको अंग को अनुस्वार और ये अनुनासिक, ये मैम ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर जो बिंदु आता है, जिसको डॉट भी बोलते हैं, और लेकिन उसको हम डॉट नहीं बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। ये शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे नाक से निकलते हैं, तो बच्चों को पता चलेगा कि ये हमारा नाक से निकल रहा है, तो इस पे हम अनुस्वार लगाएंगे। और जो अनुनासिक है उसके हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। ये मैम मैं नोटबुक में इनको लिखवाऊंगी, कई शब्द लिखवाऊंगी, तो इन्हें ज्यादा समझ आ जाएगा अच्छे से। हाँ जी मैम, एक्चुअली इनको अभी समझ नहीं आ रहा है क्या बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं मैम इसका नोट्स बना के या तो मैं क्लासरूम में भेज दूंगी, या फिर मैं कल क्लास में इनको लिखवा दूंगी। मैम एक बार इनको, एक बार अच्छे से, एक बार इनका दिमाग में थोड़ा क्लियर करवा हाँ हाँ दीजिएगा, हाँ, ये चीजें फिर लिखवा। बिल्कुल हाँ, फिर बिल्कुल लिखवा बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस सोहम, पूछो बेटा। सोहम। मैम हाँ हमको जी, क्वेश्चन आंसर में क्या करना है? वो बेटा मैं करवाऊंगी, पहले आप है ना 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, व्यंजन लिख लीजिए, क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी बच्चा, आप करवाएं। मैम हाँ जी ये मैम हाँ जी, बोलो। हम इसमें ये जो अंग और अह कहाँ पर है? बेटा ये नहीं लिखना है, अभी तो अद्वित को समझाया था मैंने। अंग और अह को हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं। मैम हाँ जी ध्याना। मैं कह रही थी कि हमने पेज नंबर, मैम हमें पेज नंबर एक तो 14 में, हाँ जी बोलिए। हमें पेज नंबर 14 में 4 में क्या करना है? क ख ग लिखना है आपको, व्यंजन लिखने हैं। ये रहा। व्यंजन भी डन। वेरी गुड दाक्स, वेट करो सबका, सब लोग साथ में चलेंगे। गुड, अगर हो गया तो इनको लर्न करो। मैम मैम बोलो। मैम ये क ख ख ग घ च छ लिखा ना मैंने, हाँ जी, तो ज होना चाहिए ना, ज तो उसके भी आगे है, उसके बीच में जो गैप है उसके आगे है ज, ज के बाद ज आएगा ना, तो इसमें एक गड़बड़ है। हम्म,
सही कह रहे हो। वेट 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 वेट, मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट। मैम वो 2 वाले स्पेशल आते हैं। हाँ सही कह रहे हो, ये अलग से आ गए हैं बेटा, कोई बात नहीं है। फिर मैं सोचा कि भाई ये आगे कैसे हो नहीं गए नहीं इसके? नहीं 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 अद्वित, एकदम सही। मैम वो स्पेशल वाले लिखना है। 1 मिनट, उनको नहीं लिखना है, उनको नहीं लिखना है कबीर, उनको नहीं लिखना। लिसन अद्वित, आपको कहाँ से लगा, पूरे ही तो है, देखो पहले आप करके देखो, च छ जई तो आता है, ज के बाद झ। हाँ तो हाँ मैम जी। इसमें, अरे मैम जैसे ये जो है ना, हाँ जी, इसके पीछे जो गैप है, इस यहाँ आना चाहिए ना जो, तो और जो आना चाहिए यहाँ पे, जो की जगह पर। लिसन लिसन, देखो मेरी बुक में देखो, च छ ज झ य, कहाँ से गैप आएगा, जो कहाँ से गैप आया? नहीं गैप आया बच्चा, सही लिखा इन्होंने। मैम गलत है। मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, फिर ये जा के पास आएगा ना। क्या के बाद क्यों आएगा? पहले च आता है, पहले च आता है, च छ ज झ ञ। रेनू मैम, हाँ जी मैम। हाँ वो य है ना, वो व्यंजन केंद्र है उसको, इसीलिए वो कंफ्यूज है। हाँ हाँ बच्चा, बाकी आपका ये सही है। आप लोग क्या क्या हो गए, भूल गए हो लगता है ना। सुख डन हो गया, वेरी गुड, जिसका डन हो गया वेरी गुड। मैम पूरा गलत है। यस मैम। मैम हाँ जी, पूरा गलत नहीं है, आप गलत लोग, है। आप पूरा गलत नहीं हो सकता, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। कोई मैम गलत, देखो ना, को ख गो घ च हाँ छ ज यहाँ पर आना चाहिए, और फिर उस जहाँ पर ज लिखा है वहाँ पर ज। लिसन, जो पीछे वाले हैं उनको हमें नहीं लिखना है, जैसे क। मैम जो स्पेशल वर्ड है वो छोड़ना पड़ेगा तो ही होगा। हाँ जी, तो छोड़ा था मैंने तो। दोबारा देखना बेटा। ओके, अभी हमारा टाइम